हे दोस्तों, वेलकम टू टेकी बियर्ड। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ HP ओमेन सीरीज़ लैपटॉप, जहाँ पे मुझे AMD Ryzen 7 देखने मिल रहा है, जो Ryzen 7 7000 सीरीज़ है विद AI प्रोसेसर 7840HS प्रोसेसर के साथ आता है, प्लस 16 GB रैम आता है DDR5 के साथ। और यहाँ पे आपको 5600 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको 1 TB का SSD देखने मिलता है, जो कि जनरेशन 4 के साथ आता है। और तो यहाँ पे हमको 4 जोन RGB कीबोर्ड देखने मिलता है, जो कि हमें WASD में एक अलग लाइटनिंग इफ़ेक्ट देखने मिलेगा, और रेस्ट हमारे कीबोर्ड्स में हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल ऐसे करके हमको 4 लाइटनिंग जोन मिलते हैं RGB के। तो हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HP ओमेन कमांड सेंटर। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा शटर प्राइवेसी मिल जाती है, और टच पैड भी आपको प्रिसीशन टच पैड और बड़ा देखने मिलता है। यहाँ पे आपको गीगाबाइट का लैंड पोर्ट देखने मिलता है, और यहाँ पे आपको टाइप A मिलेगा देखने के लिए, और ये आपका वेंट हो गया, और यहाँ पे आपका 3.5 mm का हेडफोन जैक हो गया विथ माइक। उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको थंडरबोल्ट पोर्ट देखने मिलता है 4 का, और टाइप A प्लस टाइप A और HDMI 2.0, और ये हमारा DC जैक, और ये बैक में पूरा हमारा वेंट है पूरा। और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे हम तो हमारा एग्जॉस्ट देखने मिलता है, मतलब एक्चुअली ये हमारा इनटेक होता है, तो यहाँ पे इनटेक होता है। और यहाँ पे हमारे को 2 फैन देखने मिलेगा, 2 फैन है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये दोस्तों हमको 165 हर्ट्ज़ के साथ आता है, प्लस 100% sRGB आता है। उसके बाद ये हमारे फुल HD का रिजोल्यूशन निकाल के देता है। उसके बाद ये 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस देता है। पीक ब्राइटनेस इसकी जाती है विथ HDR कंटेंट, ये 1500 तक का आउटपुट दे देता है हमको। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कि गेमिंग लैपटॉप है, तो इसका ग्राफिक्स आउटपुट कितना होता है, तो इसका TGP कितना है, तो ये XD सीरीज़ है। जो मेरे हाथ में मॉडल है ये XD सीरीज़ के साथ आता है। तो XD सीरीज़ जो हमको ग्राफिक्स आउटपुट देता है, डेट्स टोटल पावर ग्राफिक्स, तो ये हमको 120 वॉट्स देता है, 140 वॉट्स भी देता है, डिपेंड्स ऑन मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। तो मेरे हाथ में जो है वो अभी आपको 120 वॉट्स का TGP दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको HP की तरफ से ओमेन हब देखने मिलता है दोस्तों। तो ओमेन हब में यहाँ पे आप अपने ग्राफिक्स को स्विच कर सकते हो। एक हाइब्रिड मोड आता है और एक डिस्क्रीट ग्राफिक्स आता है। डिस्क्रीट ग्राफिक्स का बेनिफिट ये होता है कि ये कंटिन्यू आपका डिस्क्रीट ग्राफिक्स पे चलेगा। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जिस किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है कि आपका सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे ये ग्राफिक्स अवेल करा के दे देता है। उसके बाद यहाँ पे हमको और भी ऑप्शंस देखने मिलते हैं, जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमको देखने मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है परफॉर्मेंस कंट्रोल। तो आप अब यहाँ पे अपने लैपटॉप का परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने फ़ैन की स्पीड को कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैक्स, मिनिमम। और आप कस्टमाइज़ का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे 2500 RPM से लेके 6200 RPM तक का आप अपनी स्पीड की फ़ैन की स्पीड कस्टमाइज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओमेन कमांड सेंटर। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलती है, यहाँ पे आपको जो 3 मोड्स देखने मिल रहे हैं, डेट्स बैलेंस मोड, इको मोड एंड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का आपको मैंने बता दिया। बैलेंस में ये ऑटोमेट अपना बैलेंस करता है। इको में यहाँ पे आपका इको फ्रेंडली हो जाता है। जो डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज़ से लेके आपको 60 हर्ट्ज़ पे लेके आ जाता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले का हर्ट्ज़ देखने ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको इधर पे मैं एडिशनल एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप अपना गेम खेल रहे हो या गेम प्ले कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ज़रूर से पावर सप्लाई लगा के खेले। इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आपको FPS ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ग्राफिक्स है वो पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा करता है, बट बैटरी इतना पावर सप्लाई दे नहीं पाती। तो अगर आप लैपटॉप पे जब गेम खेल रहे हो तो मेक श्योर करना है कि आप इसको चार्जिंग पे लगा के खेलें, तो यहाँ पे आपको FPS ज़्यादा देखने मिलेगा। और अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको FPS जो है वो कम देखने मिलेगा। ये मैं खुद ही गेम खेल के देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। लाइटिंग ऑप्शन,
तो लाइटिंग आप इसको यहाँ पे बेसिक आता है और एक एडवांस आता है। तो अगर आप बेसिक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो 4 पोर्ट मैंने आपको बताया था, 4 जोन जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। 1 2 और ये 3 और ये 4 हो गया। ओके, यहाँ पे नेटवर्क बूस्टर भी देखने मिलता है। यहाँ पे आप अपने नेटवर्क के जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्रोम चाहिए या फिर सम ऑफ अनदर एप्लीकेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है डाउनलोड की, तो वहाँ पे आप डाउनलोड की स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर यूजेस। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों गेम प्ले करके देखा था स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस और CSGO वगैरह। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो मैक्सिमम मैंने नोटिस किया था, फुल स्पीड पे मतलब फ़ैन को फुल स्पीड की RPM पे सेट करके, जो कि 6200 RPM है, उस पर सेट करके रखा था और मैं इस पर गेम खेल रहा था। तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर CPU और GPU दोनों का मेरे को ज़्यादा देखने नहीं मिला था। CPU का मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम जो देखने मिला था दैट 75, और जो GPU था वो GPU मुझे देखने मिला था ऑलमोस्ट 80 डिग्री तक का देखने मिला था। मतलब मैं कंसिस्टेंट 5 घंटा इस पर कंटिन्यू गेम खेला था, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा हीट नहीं, एक लैपटॉप के हिसाब से बहुत बेहतर यहाँ पे हमको कूलिंग देखने मिलती है इन टर्म्स ऑफ हैवी गेम प्ले। और मैं जो भी सेटिंग रखा था दैट्स हाई सेटिंग। और जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ऑब्वियसली आपको 4060 देखने मिलता है, तो ये हीट भी होता है। और AMD का प्रोसेसर है, लोग कहते हैं ये हीट होता है, बट ये ऐसा नहीं है। 75 और 80 इज़ द नॉर्मल। अगर आपका 80 एंड अबव जाता है, 85 एंड अबव जाता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप एक थर्मल पेस्ट बैटर वाला लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो वहाँ पे आपका एक कैसा कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक बेटर कूलिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है। वहाँ पे आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों भी इतना ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।